नमस्कार, मैं आलोक पांडे, कमिश्नर टूरिज्म गुजरात राज्य। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी राजा या रानी ने अपने स्पाउस के लिए प्रेम में, याद में कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनवाया हो, तो बचपन से हम लोगों को केवल एक चीज पढ़ाई गई है, ताजमहल। लेकिन आज यहां मैं पाटन जिले में स्थित रानी की वाव, क्वींस स्टेप वेल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो न केवल गुजरात का बल्कि यूनेस्को का एक हेरिटेज साइट है। और यहां की रानी उदयमती ने अपने पति की याद में ये एक अद्भुत नमूना बनवाया था, जिसे देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रानी उदयमती राग खेंगार की पुत्री थी और चालुक्य वंशी राजा भीम की पत्नी थी। पाटन प्राचीन काल में अन्हिलवाड़ कहलाता था और रानी की वाव इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि इसके जस्ट बगल में सरस्वती नदी, जो अब लुप्त हो चुकी है, वो बहती थी और उससे इस तरीके का जल संसाधन का प्रबंधन किया गया था कि पानी इस वाव में ऑटोमेटिक आता था। इसके साथ साथ रेन वाटर भी हार्वेस्ट किया जाता था। रेन वाटर हार्वेस्ट करने का इतना प्राचीन, सुगठित, सुनियोजित आर्किटेक्चर हमको विश्व में कहीं नहीं मिलता है। पाटन में स्थित ये रानी की वाव टेक्नोलॉजी का और आर्किटेक्चर का भी एक अद्भुत नमूना है। ये वर्ल्ड के कुछ ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से एक है जो इनवर्ट है, यानी जो अंडरग्राउंड से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ आता है। आप जैसा पीछे की तरफ देख भी सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ से चालू किया गया और जमीन के अंदर अंडरग्राउंड बनाया गया है, भूमिगत संरचना है। साथ ही साथ ये 7 मंजिल है, यानी इसकी जो अगर डायमेंशंस की बात करें तो जो मैं दिखा रहा हूं 292 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 92 फीट, इस तरीके का डायमेंशन नीचे से स्टार्ट किया गया और ऊपर की तरफ लाया गया। 7 स्टोरी का ये स्ट्रक्चर आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 700 वर्षों तक ये सिल्ट में दबा रहा, गाद में दबा रहा। माना यह जाता है कि सरस्वती नदी में जब एक बार बाढ़ आई लगभग 13th सेंचुरी में, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पानी में दब गया और उसके बाद जो सिल्टिंग हुई उसने इसको छुपा के रखा। और बाद में लगभग 1890 और 1900 के आसपास जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और उनको पिलर्स के ऊपर के स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े दिखाई पड़े, तब उन्होंने इसको डिस्कवर किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 40 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ब्रशिंग कर करके यहाँ की गाद निकाल करके ये अद्भुत नमूना हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सात मंजिल की ये इमारत बिना किसी सीमेंट या चूने पत्थर के जोड़ के बनाई गई थी। इसके लिए डवटेल सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम, स्टोन्स को एक साथ जोड़ने का सिस्टम था। और जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके बीच में से पिलर्स ऊपर की तरफ डिजाइन किए गए थे। 7 मंजिल तक ये गया था। अभी ये जैसे कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि रूफ टॉप है, उस तरफ भी रूफ टॉप देखते हैं और नीचे की तरफ पिलर देखते हैं। ये सारे पिलर भी कभी ऊपर तक और गए रहे होंगे, जो समय के साथ इरोजन के चलते या किसी अन्य कारणों से गिर गए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का अद्भुत नमूना है। आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल इस तरीके से भी मिलता है कि यहां पर एक पत्थर में पिलर्स किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं। जैसे आज हम ड्राइंग करते हैं कागजों में, उस तरीके का कागज का जो ड्राइंग है वो पत्थर में किस तरीके से किया गया है, ये भी यहां आपको दिखाई पड़ता है और इसी के बेस पे सारे पिलर्स यहां बने हैं। यहां की हर स्टेप में एक एक कहानी। यहां के स्कल्पचर्स, जिनकी संख्या लगभग 1000 के ऊपर जाती है, वो भी अद्वितीय हैं। वास्तुकला के, मूर्तिकला के सुंदर नमूने मिलते हैं।